हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है, हमें जीवित रखा। ये प्रभु के प्रति आमीन हालेलुया धन्यवादी रहने के लिए एक मुख्य विषय है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में आज की रोटी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, आपने हम पर उपकार किया। हमारे बीते हुए जीवन के विषय में जब हम सोचते हैं परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, कितने बड़े महानता के कार्य आपने हमारे लिए किया। आज हम परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले आमीन मसीह के साथ संगी वारिस बन गए हैं। प्रभु जी हालेलुया, हमारे देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश के प्रति हालेलुया आप कृपा और करुणा करें। हमारे अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे हालेलुया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों के आमीन मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मंत्रिमंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करे। हमारे सेना, हमारे पुलिस, हमारे हालेलुया हॉस्पिटल में काम करने वाले प्रत्येक हालेलुया प्रिय लोग, उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन परमेश्वर जो बीमार है, हताश है, निराश है, उनके हृदय में खुशी, शांति, एकता, मेल आप प्रदान करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 13वीं वाक्य। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। परमेश्वर ने ऐसे कौन कौन सा कार्य हमारे लिए किया है जिसके कारण हम निरंतर प्रभु के सन्निधि में धन्यवादी बने रहता। ऐसे 7 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 11वीं वाक्य से लेकर 13वीं वाक्य तक हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर ऐसे 7 बातें लिखा है। इन सारे कार्यों की वजह से हम अपने परमेश्वर को निरंतर महिमा दे सकते हैं। उनमें से प्रथम, मसीह में आने से पहले हम आसमान में प्रभुता करने वाले दुष्टात्मा के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। मसीह में हम लोग थे, लेकिन हमारा परमेश्वर अंधकार से, शैतान की बंधनों से हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। उपदेश यही है, दासत्व की जुए में फिर से हम ना जूता जाए। दूसरी पॉइंट यही है, पहले हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए एक प्राकृत मनुष्य जिस प्रकार के काम करते थे, अशुद्धि, मलिनता, व्यभिचार, गंदे काम, इन सब बातों में रहते थे। हमारे परमेश्वर ने दाम देकर हमें मोल लिया है। अब हम पहले जैसा नहीं है। मसीह में आने के बाद अब हम आमीन सांसारिक नहीं है, हम आत्मिक हो गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। तीसरा, पहले हम अन्य जाति के थे। अन्य जाति के मतलब हमें मालूम है, संसार में परमेश्वर के चुने हुए एक ही जाति है, वो है इजराइल। इजराइल के हालेलुया जनता को छोड़कर बाकी सब अन्य जाति में आते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के हालेलुया भाषा बोलते होंगे या देश में रहते होंगे, भोजन खाते होंगे, गुणवान होंगे, विद्वान होंगे, धनवान होंगे, लेकिन इस्राएल को छोड़कर बाकी सब अन्य जाति में। लेकिन हमारा परमेश्वर ने अपने बलिदान के कारण हमें खरीद कर नया इस्राएल बनाया है, अपना निज प्रजा बनाया। पहले हमें परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं था, लेकिन अब हम मसीह के द्वारा निज प्रजा बन गया है, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। चौथी बात है, हमारे जीवन में कोई उद्धार करने वाला उद्धारक नहीं दे, आशाहीन दे। उद्धारक नहीं होने के कारण अंधकार में हम लोग भटक रहे थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर संसार में आया, हमारे लिए इम्मानुएल बनकर आया। वो मसीहा आज हमारा उद्धार करता है, हमारा उद्धार को पूरा करने वाला राजाओं का राजा है। क्रूस के मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा शैतान के सिर को कुचलकर यीशु मसीह हमारे उद्धार करता बन गया है। 5वीं बात है, पहले हमारे जीवन में कोई आशा नहीं दे, हम आशाहीन लोग थे। मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं दे। हम किसके पास जाए, कौन हमें मार्ग दिखाएगा? प्रार्थना तो हम जरूर करते थे, मृत्यु से हमें जीवन में ले जाओ, अंधकार से उजियाले में ले जाओ, इस प्रकार की प्रार्थना जरूर करते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में एक आशा दी है। वो आशा यही है, यीशु मसीह वापस आएगा, वो हमें अनंतकाल के स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए भी हम परमेश्वर के बाट जोते और आराधना करते। 6वीं बात है, पहले हमारे जीवन में कोई ईश्वर नहीं थे। हम जिनको ईश्वर मानते थे वो सब मर मिट करके खत्म हुए थे, एक भी जी नहीं उठा। हमारा परमेश्वर आज हमारे लिए
जी उठने के कारण हमारा कर्ता है, हमारा ईश्वर है, क्योंकि वो हमसे दाम नहीं लिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है, सब कुछ हमारे लिए दिया है, इसलिए वो हालेलुया हमारे लिए आज ईश्वर है। आखिरी में 7वीं बात है ये, पहले हम दूर थे, हमारी अवस्था यही था, ये जो बातें मैं कहा हूँ, प्रभु में आने से पहले हमारा अवस्था यही था, पहले हम दूर थे, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं थे, अज्ञात थे, कोई मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमारे मसीह यीशु पिता के और मनुष्यों के बीच में जो शत्रुता थे, पाप के शत्रुता, वो खत्म करा, बीच में जो दीवार दे, पाप की दीवार, वो गिरा दिया, हमें आज पिता से मेल कराया। हम पहले दूर थे, अब हम बिल्कुल मसीह के पास हैं। मेरे प्रियो, आप जब आराधना करते हैं, मसीह को महिमा देते हैं, आपको ये सब जानना है, हमको मालूम होना चाहिए हम क्यों कर रहा है, क्योंकि विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय है। जो भी कोई कार्य करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, हमें उसका निश्चय भरोसा होना चाहिए, अन्यथा अंधविश्वास होगा या अविश्वास होगा। हमारा विश्वास अनंत काल के जीवन में के लिए हो और हमारे आराधना प्रार्थना व्यर्थ बातों के लिए नहीं हो। आज के दिन प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपको अपने पंगों के आड़ में सुरक्षित रखे, उनके आगमन के लिए तैयार करे। हमारा प्रार्थना यही है, यीशु मसीह के नाम से आमीन।